दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जेके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी और मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन से जो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन अधिकतर भी आता है, यानी कि 5-6 आया भी करता है अधिकतर एग्जाम में। ठीक है, जितने आप एग्ज़ाम दीजिएगा जनरल कंपटीशन का जितना एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आता ही है। चलिए, तो मेरा आज का सेशन रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए आज हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है मेरा, इतिहास का पिता किसे कहा यानी किसे समझा जाता है? तो हेरोडोटस को समझा जाता है, यानी कि कहा भी जाता है, समझा भी जाता है। चलिए आज का दूसरा सवाल रहा मेरा, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल रहा है मेरा, मानव जीवन की घटनाओं का उल्लेख या लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है इतिहास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले अगले सवाल की ओर हम देखते हैं। चलिए अगला सवाल है मेरा ये अगला सवाल मेरा कहता है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछता है, आग का आविष्कार वाला क्वेश्चन ये पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण युग में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका मुख्य आधार क्या था? यानी मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था पूरा पाषाण युग में? तो इसका मुख्य आधार था शिकार करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? ठीक है, तो पहिए यानी कि चक्का का आविष्कार हुआ था नव पाषाण युग में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? यानी कब से लेकर कब तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है? तो ये हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल रहा मेरा चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? तो सुरकोटदा में मिले थे। सुरकोटदा में मिले थे ये सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बने थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे, यानी कि कौन सी फसल सबसे पहले उगाते थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एमटीएस में भी पूछा गया है, एसएससी के जितना एग्जाम है उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जी ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल बंदरगाह। जो लोथल बंदरगाह कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए ये रहा मेरा अगला सवाल कहता है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरा कहता है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समत्ववादी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, नखिलस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिलता है या मिला? ठीक है, तो ये हो जाएगा कालीबंगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
CHSL में ही पूछा गया है ये एग्जाम, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल पे हम बात करते हैं। ये रहा मेरा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है दोस्तों, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नागर कहाँ मिला? यानी कि सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नागर कहाँ मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? ये पूछा गया है। इसका हो जाएगा आदि शिव का चित्र अंकित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का चित्रण वर्णित है? ठीक है, प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ, तो बैल का। ठीक है, ये पूछा गया है। अगला सवाल है मेरा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ये हड़प्पा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है मेरा, ये अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा की संस्कृति में मिली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि किस नदी पर स्थित था? ठीक है, मांडा ये चेनाब नदी पर। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी पे। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धौलावीरा से चलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। देखिए यह रहा अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का ज़्यादातर प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो आदि ऐतिहासिक युग में थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जिन दो भारतीय लोगों का नाम है उनका नाम है दयाराम साहनी और RD बनर्जी जी। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ और गेहूँ, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? यानी कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो सर जॉन मार्शल ने कराए थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल रहा मेरा ये, देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलखड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध, यानी कि पाकिस्तान में, सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, क्योंकि गुजरात है जो पाकिस्तान के सटा हुआ है। ठीक है, इसलिए। चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल रहा मेरा ये, चलिए अगला सवाल है मेरा ये, अगला सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की सभ्यता थी। चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन यानी कि कालीबंगा, ठीक है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, अगला सवाल है मेरा,
हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा ग्रीक पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, प्राचीन सिंध घाटी यानी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनिशिया के निवासी थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल रहा मेरा ये, चलिए अगले सवाल देखते हैं हम। ये रहा मेरा अगला सवाल। अगला सवाल है मेरा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह, ठीक है, कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लोथल बंदरगाह। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते हैं, यानी कि शिवलिंग की पूजा वगैरह करते थे। ठीक है, चलिए पूजा करते थे शिवलिंग की। चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को पवित्र मानते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा तथा भैंस का। चलिए अगला सवाल है मेरा, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली नगरीय थी और दूसरी ग्रामीण थी। चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल रहा मेरा ये, अगला सवाल है ये, चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो कृषि था वहाँ का प्रमुख व्यवसाय। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो बालकोट स्थित है भारत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पन लोग को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी तो नहीं थी, ये तो आप भी जान रहे हैं सर। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। ये रहा मेरा अगला सवाल। अगला सवाल है मेरा, किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्तन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए ये पूछा गया है एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? अब इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये हो जाएगा, बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध भी है पाकिस्तान में। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल रहा मेरा ये, चलिए ये रहा अगला सवाल, हड़प्पा सोसाइटी यानी कि हड़प्पा कालीन समाज किन
वर्गों में विभक्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, किसान। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? कलिबंगा से। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, क्या था? व्यापार था। चलिए अगला सवाल है मेरा, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा अगला सवाल, अगला सवाल कहता है, हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास का। कॉटन को उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे और सबसे पहले भी किए थे। चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा का। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पे। ये रहा मेरा अगला सवाल है, किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? तो 1921 में हुई थी। चलिए अगला सवाल है मेरा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? यानी कि सामाजिक पद्धति थी उचित समतावाद। ठीक है, उचित समतावाद थी। अगला सवाल है मेरा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? तो गुजरात से हुई थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानघर कहाँ पाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता था? लाल रंगों का। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति को। ठीक है, चलिए ग्रिड सिस्टम। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आर्द्र शिव मोहर में किन किन जानवरों का आंकलन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस और हिरण। अगला सवाल है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किससे मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल अनागार धन्य कोठा। इसका आंसर हो जाएगा, इसके कहने का मतलब है विशाल अनागार मतलब अन्न भंडारण। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा मुहरे अधिकांशतः किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी हुई थी। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर कुछ बोलने में दिक्कत गलती बोला गया हो तो क्षमा चाहते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जीके स्टडी सेंटर के तमाम क्वेश्चन तमाम बच्चों को पास पहुँचे। चलिए जय हिंद, जय भारत।